जय हिंद दोस्तों। तो रिजल्ट जोन में आपका स्वागत है। तो हमारा नाम है अनीस और मैं क्लास 10th का जो कि चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का करने वाले हैं, जो कि हर चैप्टर से 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो अभी जो कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है, जिसका कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कवर करेंगे। अगर आपको इसका PDF लेना है तो कमेंट बॉक्स में PDF ज़रूर लिखिएगा, तो हम इसका जो कि PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमारा आज का जो चैप्टर है वो है जैव प्रकरण पोषण, जो कि लाइफ प्रोसेसिंग के बारे में हमारा आज का चैप्टर है, क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो जीवन में उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवन में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या परिवहन? तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जीवन में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पोषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं श्वसन से, पाचन से, प्रकाश संश्लेषण से या उत्सर्जन से? पौधे अपना किस प्रकार से भोजन बनाते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वो अपने पत्ता के द्वारा भोजन बनाते हैं, और वो भी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? जिस प्रकार मनुष्य को सांस लेने के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन है, उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधा के, प्रकाश संश्लेषण जो पौधा करता है उसके लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑप्शन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड। जो कि प्रकाश पौधा जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, इसीलिए पौधा को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाचन की शुरुआत होती है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑप्शन में अमाशय से, छोटी आंत से, मुंह से या बड़ी आंत से? पाचन की शुरुआत कहाँ से हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मुंह के द्वारा पाचन का शुरुआत होता है। और जो कि छोटी आंत है, छोटी आंत में जो कि पाचन पूरी तरह से पच जाता है। तो अगर पूछेगा कि पाचन पूरी तरह से कहाँ पे हो जाता है, पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मुंह से पाचन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। निम्न इनमें से कौन सा लार में पाया जाने वाला एंजाइम है? पेप्सिन, ट्रिप्सन, इमाइलेज या लाइपेज? तो जो 5 का आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एमाइलेज हो जाएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि एमाइलेज है। अगला है अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है। अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है, इनमें से कौन सा अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है? सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक या एसिड? तो इसका आंसर 6 का क्या हो जाता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? अभी हमने बताया कि भोजन का जो पाचन का शुरुआत होता है वो मुख से होता है, और जो भोजन का पूर्ण पाचन होता है वो ऑप्शन नंबर सी, जो कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन कंप्लीट हो जाता है भोजन का। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पीतरस का कार्य है। पीतरस का क्या कार्य है? प्रोटीन पचाना, वसा का इम्लसीकरण करना, शर्करा पाचन या जल अवशोषण? तो जो पीतरस का कार्य है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि वसा का इम्लसीकरण करना, इम्लसीकरण करना वसा का। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। श्वसन अंग है। श्वसन अंग है हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या यकृत? श्वसन यानी कि हम श्वास कहाँ से लेते हैं? हृदय से, फेफड़ा से, गुर्दा से या यकृत से? तो जो श्वसन हम मनुष्य लेते हैं वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि फेफड़ा से हम श्वास लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की कोशिकीय श्वसन होता है।
कोशिकीय श्वसन होता है नाभिक में, राइबोसोम में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में या लाइसोसोम में। कोशिकीय श्वसन कहाँ पे होता है? नाभिक में, राइबोसोम में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में या लाइसोसोम में। तो जो 10 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है कोशिकीय श्वसन। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी है? मानव के हृदय में कितने कक्ष हैं जो कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त को सही तरह से प्रवाह करते हैं, जिससे कि मिक्स नहीं होता है? वही पूछा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष हैं। तो मानव हृदय में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष है, जिसमें कि 2 से अशुद्ध और 2 से शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सबसे मोटी दीवार वाला कक्ष, सबसे मोटी दीवार वाला कक्ष कौन सा है? दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बायां निलय है, वो सबसे मोटी दीवार वाला कक्ष है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, कौन सा ऑक्सीजन का परिवहन करेगा? तो जो 13 का आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आरबीसी है, जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पौधे में जल का परिवहन होता है, पौधा में किसके द्वारा जल का परिवहन होता है? पौधा में जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन में है फ्लोएम। तो फ्लोएम का क्या कार्य है? फ्लोएम का कार्य पौधा में भोजन का परिवहन करना। क्वेश्चन आएगा कि भोजन का परिवहन पौधा में किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। और रंध्र ऑप्शन में सी में रंध्र, तो रंध्र का काम है पौधा में गैस का परिवहन करना रंध्र के द्वारा। और पत्ती से पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है और पत्ती के द्वारा ही पौधा का भोजन बनता है। तो जो इसका आंसर होगा 14 का कि पौधा में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जाइलम के द्वारा पौधा में जल का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कि पौधे में भोजन का परिवहन, अभी बताएं कि पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, पौधे में भोजन का परिवहन जो कि फ्लोएम द्वारा होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्सर्जन अंग है, इसमें से कौन सा उत्सर्जन अंग है? फेफड़ा, हृदय, गुर्दा या आमाशय? तो जो 16 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गुर्दा हो जाएगा। उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? मूत्राशय में, मूत्र मार्ग में, गुर्दा में या मूत्रवाहिनी में? तो 17 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मूत्र मार्ग में निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मूत्र का जो निर्माण होता है वो गुर्दा में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नेफ्रॉन किसका कार्यतम इकाई है? नेफ्रॉन किसका कार्यतम इकाई है? फेफड़ा का, हृदय का, गुर्दा का या यकृत का? तो जो 18 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गुर्दा का कार्यतम इकाई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पौधे में गैस का आदान प्रदान होता है। अभी हमने बताया था कि जल का और भोजन का किसके द्वारा होता है, अब आया कि पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रंध्र के द्वारा पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एरोबिक श्वसन में ऊर्जा बनती है, एरोबिक श्वसन में ऊर्जा बनती है, कम, अधिक, नहीं बनती है या बहुत कम बनती है? तो 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि एरोबिक श्वसन में ऊर्जा नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अवायवीय श्वसन में बनता है, अवायवीय श्वसन में क्या बनता है? CO2 और जल, एल्कोहल, इलेक्ट्रिक अम्ल या बी और सी दोनों? तो जो 21 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि बी और सी दोनों, एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल दोनों अवायवीय श्वसन में बनता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रक्त का द्रव भाग कहलाता है, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या प्लेटलेट? रक्त का जो द्रव भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्लाज्मा कहलाता है। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्लाज्मा कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। रक्त का थक्का किसके द्वारा जमाया जा सकता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्लेटलेट के द्वारा ही रक्त का थक्का जमाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन की दर बढ़ती है। श्वसन की दर कब बढ़ेगी? आराम से आप जब सोए रहेंगे तब, या नींद में रहेंगे तब आप ज़्यादा तेजी में श्वास लेंगे, व्यायाम करेंगे तब, या उपवास में रहेंगे तब? कब आप ज़्यादा जल्दी श्वास लेंगे? तो ये तो सोचने वाला बात है कि आप कब ज़्यादा श्वास लेते हैं। सोए हुए रहते हैं तब लेते हैं ज़्यादा श्वास, या नींद में रहते हैं, या कोई काम करते हैं, या दौड़ते हैं, या व्यायाम करते हैं? तो आप जब व्यायाम करेंगे या दौड़ेंगे ना तभी सबसे ज़्यादा श्वास लेंगे। तो श्वास की दर बढ़ती है व्यायाम करने में। अगला है कि CO2 का परिवहन होता है। CO2 का परिवहन होता है आरबीसी में, प्लाज्मा द्वारा, प्लेटलेट द्वारा या डब्ल्यूबीसी द्वारा? CO2 का परिवहन कहाँ पे होता है? आरबीसी द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, प्लेटलेट द्वारा या डब्ल्यूबीसी द्वारा? तो जो 25 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्लाज्मा द्वारा CO2 का परिवहन होता है। पौधा में वाष्प उत्सर्जन होता है। पौधा में वाष्प उत्सर्जन कहाँ पे होगा? जड़ में, तना में, रंध्र में या फूल में? पौधा में वाष्प उत्सर्जन कहाँ पे होता है? जड़ में, तना में, रंध्र में या फूल में? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रंध्र में पौधा में वाष्प उत्सर्जन होगा। प्रकाश संश्लेषण पत्ता में होगा और वाष्प उत्सर्जन रंध्र से होगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, वाष्प उत्सर्जन होता है जल की का हानि, ताप की नियंत्रण या जल का ऊपर उठना या सभी? वाष्प उत्सर्जन इसमें से किसको कहेंगे? जल की हानि होना, या ताप नियंत्रण, या जल का ऊपर उठना, या इनमें से सभी? तो जो 27 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो इनमें से सभी हो जाएगा। जो कि वाष्प उत्सर्जन होगा तो जल की हानि, यानी कि जल कमेगा, क्योंकि वाष्प उत्सर्जन में जल ऊपर जाता है तो जल की हानि होगा। और ताप नियंत्रण, और ताप भी रहता है और जल का ऊपर उठना है तो जल ऊपर जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पाचन एंजाइम नहीं है, इनमें से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? एमाइलेज, पेप्सिन, पीत या ट्रिप्सन? इनमें से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? एमाइलेज, पेप्सिन, प्रीत, ट्रिप्सन? तो जो 28 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पीत हो जाएगा, जो कि पाचन एंजाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अमाशय में भोजन रहता है। अमाशय में कितना देर भोजन रहता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 से 4 घंटा या 6 घंटा? तो 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 3 से 4 घंटा अमाशय में भोजन रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि यकृत का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? पीत बनाना, विषहरण, इंसुलिन बनाना, ग्लाइकोजन संग्रह करना? इनमें से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? तो जो 30 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो इंसुलिन बनाना यकृत का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या है? अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या है? पीत बनाना, इंसुलिन बनाना, या मूत्र बनाना, या रक्त बनाना? तो अग्नाशय का जो मुख्य कार्य है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि इंसुलिन बनाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का कार्य है। इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? रक्तचाप बढ़ाना, रक्त शर्करा नियंत्रित करना, पाचन करना, श्वसन नियंत्रित करना? इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य यहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे जो 32 का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि रक्त शर्करा नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 33 के बड़ी आंत का मुख्य कार्य है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? पाचन, जल अवशोषण करना, श्वसन करना या उत्सर्जन करना? तो 33 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि जल अवशोषण करना।
अगर छोटी आंत का कार्य पूछता तो वहाँ पे जो कि पूर्ण तरह से पाचन कंप्लीट होता है, तो उसका हो जाएगा कार्य पाचन कंप्लीट करना। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में श्वसन की इकाई है, मानव में श्वसन की इकाई कौन सा है? एलिब्यूली, ट्रेकिया, बॉक्स या नासिका। तो 34 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि एलिब्यूली हो जाएगा, एलिब्यूली। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। एलिब्यूली के दीवार होते हैं, एलिब्यूली के दीवार होते हैं, मोटी, कठोर, पतली या सूखी। तो इसका जो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका जो दीवार होता है वो पतली दीवार होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा क्या होता है? अधिक बनता है, कम बनता है, नहीं बनता है या समान बनती है? तो 36 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कम बनती है, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम बनती है। खमीर में अवायवीय श्वसन से बनता है, खमीर में अवायवीय श्वसन से बनता है लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल, जल या ग्लूकोज। क्या बनेगा खमीर में? तो 37 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि अल्कोहल बनता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मनुष्य की मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, मनुष्य की मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है अल्कोहल, CO2, लैक्टिक अम्ल या ऑक्सीजन। तो 38 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन कि पौधे में भोजन का संचय होता है जल में, तना में, पत्ती में या सभी में। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पौधे में भोजन का संचय हर जगह होता है, जल में भी, तना में भी, पत्ती में भी। क्वेश्चन नंबर 40 है, हृदय से शरीर में रक्त ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं? हृदय से शरीर में रक्त ले जाने वाली नली को हम क्या कहते हैं? शिरा, धमनी, कोशिका या लिसिका। तो जो इसका आंसर होगा 40 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि धमनी उसे कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त लाने वाली नली कौन सी है? शरीर से हृदय की ओर रक्त लाने वाली नली कौन सी है? इसमें क्या क्वेश्चन था कि हृदय से शरीर में रक्त ले जाने वाली, और इसमें कि शरीर से हृदय में रक्त लाने वाली नली कौन सी है? धमनी, शिरा, कोशिका या लसिका। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि शिरा हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त और ऊतकों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान कौन करता है? धमनी, शिरा में, कोशिकाओं में या हृदय में। तो 42 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि कोशिकाओं में होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में जल का उपज बढ़ाने वाला कार्य है, पौधे में जल का उपज बढ़ाने वाला, पौधे में जल ऊपर चढ़ाने का कारण कौन सा है? जल दबाव, बाष्प उत्सर्जन, कोशितव या सभी। तो 43 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सभी के द्वारा पौधे में जल ऊपर चढ़ाया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि बाष्प उत्सर्जन का मुख्य अंग है, बाष्प उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? जल, तना, पत्ती या फूल। तो इसका जो 44 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि पत्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन की फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है, फ्लोएम द्वारा पौधा में क्या परिवहन होता है? जल, खनिज, भोजन या ऑक्सीजन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि फ्लोएम द्वारा ऑक्सीजन होता है, सॉरी, फ्लोएम द्वारा जो कि भोजन परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है कि जाइलम द्वारा परिवहन होता है, जाइलम द्वारा क्या होता है? भोजन, जल व खनिज, हार्मोन या गैस। तो इसका हो जाएगा जल व खनिज। फ्लोएम द्वारा भोजन, गैस जो कि रंध्र द्वारा परिवाहित होता है पौधा में। मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है, मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, ग्लूकोज, प्रोटीन या वसा। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में होता है?
तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि यूरिया सबसे अधिक मात्रा में होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि मानव गुर्दा का कार्यात्मक इकाई है। मानव गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एलिवियोली या कोशिका। तो 48 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि नेफ्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि डायलिसिस का उपयोग होता है। डायलिसिस का उपयोग होता है हृदय रोग में, फेफड़ा रोग में, गुर्दा फेल होने पर या यकृत रोग में। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गुर्दा फेल होने पर डायलिसिस का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में उत्सर्जन होता है। पौधों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पत्तियां द्वारा, रंध्र द्वारा, जड़ों द्वारा या सभी द्वारा। तो जो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सभी के द्वारा पौधा में उत्सर्जन होता है। पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा, रंध्र द्वारा, सभी द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं कमेंट जरूर करें, और अगर PDF भी इसका चाहिए तो कमेंट बॉक्स में PDF लिखें, तो हम PDF भी इसका बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि चैप्टर 1 का 51 से 100 तक का वीडियो रहेगा।